क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि विज्ञान और तर्क दोनों ही उनके आगे हार मान जाते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही असली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल बहुत ही कम लोग इस रहस्यमयी कहानी के बारे में जानते हैं। उस समय इस मिस्टीरियस ट्रू स्टोरी को लीड मास्क केस के नाम से अतीत के पन्नों में दर्ज किया गया था और साथ में इस केस ने उस समय दुनिया भर के थ्योरिस्ट्स को एक उलझन में डाल दिया था। तो आइए दोस्तों, जल्दी से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था। दोस्तों, कहा जाए तो इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत होती है साल 1966 के 20 अगस्त के दिन। उस दिन दोपहर की समय एक छोटा लड़का ब्राजील के निटरोई शहर में स्थित एक पहाड़ी पर पतंग उड़ा रहा था। तब अचानक से उसकी नज़र दो आदमियों की लाशों पर पड़ता है। फिर जाके उसके परिवार के लोगों ने वहाँ के लोकल अधिकारियों को उन शवों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन पहाड़ी के दुर्गम रास्तों के कारण लोकल पुलिस को बहुत संघर्ष करने के बाद पहुँचते पहुँचते अगले दिन हो गया था। फिर उनके पहुंचने के बाद प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको उन दोनों शव एक दूसरे के बगल में पड़े दिखे और इसके साथ उन दोनों ही शवों ने अपने शरीर पर सूट पहने हुए थे और इसके अलावा भी उन दोनों ही शवों ने लेड से बनी आई ग्लासेस के साथ साथ वाटरप्रूफ कोट को भी पहने हुए थे। लेकिन अच्छी तरह से देखने के बाद भी पुलिस को उनके शरीर पर किसी भी बड़े आघात या फिर किसी संघर्ष का कोई भी निशान नहीं मिला था। उन लाशों के बगल में पुलिस को सिर्फ एक खाली पानी की बोतल और 2 गीले तौलिए वाला एक पैकेट मिला। साथ में एक छोटी नोटबुक भी मिली जिस पर एक क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को लिखा गया था, जो कि कुछ इस प्रकार का था: समय दोपहर के 4:30 बजे, स्पेसिफिक स्थान पर रहें। उसके बाद समय शाम के 6:30 बजे, अपने कैप्सूल को निगले और इफेक्ट के बाद मेटल को सेफ रखें और सिग्नल मास्क का इंतजार करें। बस यही 2 लाइंस उस नोटबुक में लिखे थे। फिर पुलिस ने उन दोनों लाशों की पहचान की और ये पता चल पाया था कि उन दोनों शव में से एक था मनोएल परेरा दा क्रूज का शव और दूसरा था मिगुएल जोस वियाना का शव, जो कि रियो डी जेनेरियो के उत्तर पूर्व के एक शहर कैंपोस डॉस गोयटाकाजेस के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन थे। जांच के बाद पुलिस को उस समय कुछ इन्फॉर्मेशन मिले थे जो उनके मौत के पीछे के कारण को ठीक तरह से बयान नहीं कर पाया था। इस घटना के करीब 1 हफ्ते बाद जाके उन 2 बॉडीज को ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया था, लेकिन तब तक उनके शरीर 70% डिकम्पोज हो गया था, जिसके चलते उनके बॉडीज पे टॉक्सिक रिएक्शन शुरू हो गए थे और जिसके कारण बाद में जाके ऑटोप्सी को रद्द कर दिया गया था। वो दोनों कौन से कैप्सूल्स को निगले थे ये बिना ऑटोप्सी के बताया जाना संभव नहीं था और इसलिए ये आज तक एक राज बनकर रह गया। लेकिन उस समय इस मामले को समझाने के लिए कई थ्योरीज को सामने लाया गया था, जिनमें बेईमानी की कहानी से लेकर यूएफओ के कहानी भी शामिल थे। एक थ्योरी के अनुसार उन दोनों के एक दोस्त ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि शायद वो दोनों एक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिस्ट थे और इसीलिए वो दोनों एलियंस के साथ अपने भीतर के ऊर्जा को कनेक्ट करना चाहते थे और इससे प्रोड्यूस होने वाली तेज रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों पर शीशे से बनी चश्माओं को पहन रखे थे। फिर इस थ्योरी के बाद और एक थ्योरी सामने आया जो कि ड्रग ओवरडोज की ओर इशारा कर रहा था। फिर ऐसी ही और एक थ्योरी को सामने लाया गया जिसमें ये कहा गया कि वो दोनों शायद किसी रेडिएशन से बचने के लिए अपने आंखों पर इस तरह के चश्मे को पहना हुआ था। लेकिन उन सभी थ्योरीज में उस समय शायद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस समय किसी भी थ्योरीज के पास खुद को सच साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता बेस नहीं था, क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसे सवाल सामने आ रहे थे जिनका जवाब जानना बहुत ही जरूरी था। जैसे कि उन्होंने आखिर उन कैप्सूल्स को क्यों निगला और उन कैप्सूल्स पर असल में क्या था और उनको मेटल्स की रक्षा क्यों करनी थी। साथ ही साथ मास्क पहनने से कौन सा सिग्नल मिलना था। इन सब सवालों के जवाब उस समय ना ही कोई जानता था और शायद आगे भी कोई नहीं जान पाएगा। आज भी ये केस ब्राज़ील के सबसे रहस्यमयी और डरावने अनसुलझे केसों में गिना जाता है। तो दोस्तों, इस लेड मास्क के साथ पहाड़ी के ऊपर 2 लाशों की कहानी किसी भी फिक्शनल मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है जो आज भी विज्ञान और तर्क को हार मानने पर मजबूर कर देता है। एनीवे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी अनसुलझी और रहस्यमयी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या लीड मास्क केस के पीछे किसी एलियन के हाथ थे या कुछ और। इसी सवाल के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी अनसुलझे सच और रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।